बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आप लोगों को राधा नाम की महिमा बताएंगे। एक व्यक्ति था जो बहुत ही उद्दंड स्वभाव का था, बहुत ही उल्टे सीधे काम करता था। ना कभी संतों के पास बैठना, ना कभी मंदिर जाना, ना कभी पूजा करना, ना कभी ध्यान करना। तो जितने गलत रास्ते थे सारे अपना रखे। लेकिन एक दिन एक संत से उसने पूछा, मुलाकात हो गई। बोला, प्रभु मैं तो जो है बहुत गलत काम करता हूँ। बेटा राधा नाम का आश्रय लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो कहाँ आश्रय लेने वाला। धीरे धीरे अंत समय जब आया, उसने मरते समय राधा नाम का उच्चारण किया, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। यम के दूत आए उसे पकड़ने। जब तो जैसे ही यम के दूत आए, उसने उन दूतों से सवाल किया कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। आपको नरक ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे। इतने कुकर्म किए हो, इतने गलत काम किए हो, नरक में तो जगह है तुम्हारे लिए और कहीं जगह नहीं है। बोले देखो मैंने राधा नाम बोला है, मैंने श्री राधा बोला है। लोग कहते हैं राधा का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, और आप हमको नरक में ले जाना चाहते हो। बताओ राधा नाम बोलने से क्या फायदा। बताओ राधा नाम की महिमा क्या है। हमको दूतों ने कहा हमें तो नहीं पता है, लेकिन हाँ आप चलो, हम यमराज से आपको पूछवाएंगे राधा नाम की महिमा क्या है। अब वहाँ पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे धर्मराज के सामने, बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसे नरक में डालो, बहुत पाप किए इसने, हटाओ हटाओ, ले जाओ ले जाओ। लेकिन दूतों ने कहा महाराज इसका कुछ सवाल है। बोले हाँ हाँ बताओ क्या है। बोले महाराज हमने राधा नाम का उच्चारण किया है, और ये लोग हमें नरक में डालना चाहते हैं। नरक में बेशक डाल दो, लेकिन राधा नाम की महिमा आप हमें बताओ। हमने जिनसे भी सुना है सब यही कहते हैं राधा नाम बोलो तो मुक्ति हो जाएगी। राधा नाम की महिमा तो इसके लिए तो हमें चलना पड़ेगा, तो आओगे राजा इंद्र के पास। बोले चलो। अब उसने यहाँ भी राधा बोला, वहां भी राधा बोला। तो यमराज ने कहा भाई पालकी तैयार करो, चले चलो भाई। पालकी तैयार हुई, यम के दूत और यमराज लगे भाई, लेके गए इंद्र के दरबार में। वहां भी उसने वही नाम जपा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोले हाँ महाराज हमको नरक में डाल रहे थे और हमने राधा नाम का उच्चारण किया है। तो ज्यों ज्यों वो राधा नाम बोल रहा है, त्यों त्यों उसका वजन बढ़ रहा है। राधा नाम के महिमा का वजन उसमें आ रहा है। तो इंद्र जी से जब सवाल किया गया भाई राधा नाम की महिमा बताओ, बोले हमें तो नहीं पता, ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। चलो ब्रह्म लोग। अब जैसे वो पालकी में बैठा तो यमदूत और यमराज इनसे तो उठनी नहीं पालकी, तो भाई इंद्र को भी लगना पड़ा। बोले चलो भाई हम भी चलते हैं, लग लेते हैं इसी में पालकी में। वो भी जुट गए उसी में, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के यहाँ भी जाकर ब्रह्मलोक में भी वही उच्चारण किया, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जितनी बार बोला राधा नाम की महिमा के बारे में बताइए, तो ब्रह्मा जी बोले तो हमें भी नहीं पता भाई, शिव लोग चलना पड़ेगा, शंकर जी बता सकते हैं, वो उनके परम भक्त हैं, हर समय श्री हरि विष्णु का जाप करते रहते हैं। राधा रानी के बारे में वही बता सकते हैं, कुछ हमें कुछ नहीं पता। शिव लोग पहुंचे, अब पालकी में सभी लगे हैं, उसका वजन और बढ़ गया। शिव लोग पहुंचे, परम पिता भोलेनाथ बैठे हैं, प्रणाम किया, बोला प्रभु
हमने राधा नाम का उच्चारण किया है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और हमको ऐसे ऐसे सब जगह घुमा के यहाँ लेके आए हैं, और ये कोई नहीं बता रहा कि राधा नाम की महिमा क्या है। हमने राधा नाम उच्चारण किया है, पूरे मन से कहा है, तो आप ही बताएं प्रभु राधा नाम की महिमा क्या है। तो देखो बालक, राधा नाम की महिमा तो आपको वैकुंठ लोक ही चलना पड़ेगा, वहीं पता लगेगा। अब उसको पालकी में बिठाया, सभी लोग पालकी में लगे, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, भोलेनाथ, यमराज, सब लगे, लेके चल दिए। क्षीर सागर में पहुंचे, वैकुंठ लोक में विष्णु जी के सामने पहुंचते हैं और बोलते हैं। जैसे ही देखा विष्णु जी ने, हाँ भाई सब लोग आए हैं, हाँ कहो जी कैसे आना हुआ। अब उसको सामने पेश कर दिया गया, महाराज इसका ही कुछ सवाल है। बोले हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। उन्होंने बोला कि मैंने राधा नाम का उच्चारण किया है। कैसे किया? श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और ये सब लोग हमें ऐसे ऐसे घुमा के लाए हैं, राधा नाम की महिमा कोई बता ही नहीं रहा है। तो विष्णु जी कहते हैं इधर आओ, हमारे पास आओ। अपने पास बुला के ठाकुर जी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। श्री हरि विष्णु ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर पूछा कि हाँ अब बताओ क्या पूछ रहे थे। बोले प्रभु हम राधा नाम की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। बोले तुमको अभी भी समझ में नहीं आया राधा नाम की महिमा क्या है? तुमने जीवन में इतने पाप किए, इतना सब कुछ किया, यम के दूतों ने उठा के तुमको डायरेक्ट नरक लोक में नहीं झोंका, यमराज से बात करने का मौका मिला। ये उसी बात का प्रताप था कि तुमने नीचे राधा राधा बोला, फिर यमलोक में क्या आके राधा राधा बोला। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी तुमने राधा नाम का जप किया, तो ब्रह्मा जी को भी तुम्हारी पालकी उठानी पड़ी। इंद्र लोग गए, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, वो भी तुम्हारी पालकी में लगे। शिव लोग गए तो भोलेनाथ जी भी साथ में आए हैं, और यहाँ भी आकर तुमने राधा नाम का उच्चारण किया और हमारी गोद में आकर बैठे हो, और यहाँ भी तुमने राधा नाम का उच्चारण कर दिया। अब तुम्हें किसी से डरने कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो, प्रशवान दुलारी की जय हो, लो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो भक्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें भी अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे।